आज का जो हमारा टॉपिक है वो अध्याय नंबर 8 फिट और एक्टिव कैसे रहें। इस अध्याय में मैं जिस रिचुअल की बात बता रहा हूँ वो मुझे हर दिन ढेर सारी एनर्जी देती है। मैं हर सुबह और हर दिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता हूँ और वो रिचुअल है डेली एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज करने की आदत मुझे बचपन से नहीं थी और मुझे ये जानबूझकर अपनाई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे जानबूझकर ही अपनाओ, क्योंकि एक्सरसाइज करना एक ऐसी आदत है जो कई सारी बुरी आदतों को आप से दूर करती है। इससे आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ख़ुद को फिट और एक्टिव भी रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग माइंड रहता है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने बचपन से सुना था हमारे अंदर भगवान रहते हैं, लेकिन वो तो मंदिर में भी रहते हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारा शरीर या बॉडी भी मंदिर की तरह ही है और मैंने डिज़ाइन किया कि मुझे इसका ख्याल रखना है। जैसे हम मंदिर का ख्याल रखते हैं और वहाँ साफ़ सफाई रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। कई सारी धार्मिक किताबों में लिखा है कि आपकी जो शरीर है वो ऊपर वाले की देन है और आप इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा काम जो आपकी शरीर के लिए नुकसानदायक है आपको नहीं करना है। आपकी शरीर या बॉडी वो मंदिर है जहाँ भगवान रहते हैं। तो हमारे हर दिन एक्सरसाइज करने, अच्छा खाने और अपनी बॉडी को मेंटेन करने की आदत डालनी चाहिए। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है नहाना। आप बिना पानी या फ्लूइड के पिछले 6 से 7 घंटे से सो रहे हैं, इसीलिए नहाना ज़रूरी है। और अगर आप रोज़ सुबह गर्म पानी पीने की आदत डालते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। क्या आपको पता है कि जापानीज़ वर्ल्ड के हेल्थ लिस्ट लोगों में से एक है और ये सभी गर्म पानी पीते हैं। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी उस पानी को बॉडी को टेम्परेचर तक लाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करती है जो वेस्ट हो जाती है। गर्म पानी पीने से हमारा बॉडी हाइड्रेट हो जाता है, साथ ही डिटॉक्सिफाई भी होती है। आप अपनी बॉडी को और भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और साथ ही नेचुरल साइड्स जूस पी सकते हैं। आजकल हम जो भी खाते हैं उसमें केमिकल पड़ा होता है, तो चलिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप सुबह के समय करते हैं तो सबसे अच्छा है। साथ ही आपको ऐसा फूड खाने हैं जो आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाए। आपको सुबह के समय ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना है। सुबह 8 बजे तक अपने ब्रेकफास्ट कर ही लेना है, लेकिन ज़्यादातर लोग 8 बजे तक सोकर ही उठते हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं होता। मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे सोकर उठ रहे हैं और आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी है, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज की शुरुआत आप स्ट्रेचिंग से करें और 20 के 5 पुशअप्स करें। साथ ही सूर्य नमस्कार करें। पुशअप्स न सिर्फ आपके चेस्ट पे काम करती है बल्कि आपके एब्डोमेन्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, तो इसके भी 5 सेट करें। अपना फिटनेस लेवल एकदम ऊपर। अगर आप एक बार में एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और थोड़ी सुबह और थोड़ी शाम को करें। ठीक इसी तरह पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। ऐसा नहीं कि आप एक बार में ढेर सारा खा लिया और बाद में भूखे रहें। एक बार किसी ने मुझे कहा कि डायबिटीज़ सबसे अच्छी बीमारी है, क्योंकि इसके होने के बाद अब मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मेरा शुगर लेवल कम हुआ है। मैंने इससे पहले कभी भी एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन अब मुझे मज़ा आ रहा है।
तो मैंने उससे कहा कि अगर ये आप पहले करते तो आपको डायबिटीज़ ही नहीं होती। मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो लाइफ चेंजिंग है। अगर आप इस टाइम आप एक टाइम में वर्कआउट नहीं कर सकते तो उसको सुबह और शाम में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक बार में ढेर सारा ना खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा कई बार में खाएं। फिट रहने के लिए जिम जाना भी ज़रूरी है, और जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी मसल पर स्ट्रेस डालते हैं, और जब इस पर स्ट्रेस पड़ता है तो ये टूटती है, और फिर आप इस मसल्स को प्रोटीन लेकर फिर से बना सकते हैं। जब ये मसल फिर से बनती है तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपको एक्सरसाइज को अपना डेली रूटीन बनाना है, और ज़रूरी नहीं कि ये जिम जाकर ही की जाए, आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर जिम अपने मसल रिबिल्ड नहीं कर सकते तो आपको मसल इफ़ेक्ट हो जाएगी। जिस चीज़ का भी आप इस्तेमाल नहीं करते वो वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप मसल नहीं करते तो फैट जमा होगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। आपकी बॉडी रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, और इसको हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये पीछे की तरफ लटक जाएगा। अगर आप इसे डेवलप नहीं करेंगे तो ये बेकार हो जाएगी। अगर आप सोचें कि आपके बॉडी पूरी लाइफ ऐसे ही रहे तो मुमकिन नहीं है। या तो बेहतर होएगी या बदतर, फैसला आपके हाथ में है। जैसा हम एक पौधे को देखते हैं कि जब वो पनपता नहीं या बड़ा नहीं होता तो मुरझाने लगता है, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी यानी कि शरीर है। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। आप मसल को डेवलप नहीं करेंगे तो मसल इफेक्ट हो जाएगी और मसल पर फैट आ जाएंगे, और अगर मसल नहीं बनेंगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो जल्दी थक जाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में मसल की जगह फैट होता है। तो आपको फैट नहीं मसल बनानी है। आप चाहे किसी भी उम्र में क्यों ना हो, आप मसल बनाइए, क्योंकि वही हेल्दी बॉडी है। तो आप सुबह जल्दी उठें और मॉर्निंग रिचुअल को अप्लाई करें। समय से उठें और फ्रेश उठें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें और एक्सरसाइज करें। याद रखें कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पूरे दिन का स्केड्यूल बनाओ और उसे पूरा करो। लाइफ में आगे बढ़ने के गोल होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने के लिए भी गोल सेट करें। किसी फिटनेस ट्रेनर से कंसल्ट करें और पता करें कि फ़िट रहने के लिए आपको क्या करना है, या फिर आप कोई ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपनी फिटनेस को लेकर गाइड करेगा। हर दिन किए गए छोटे छोटे एक्शन बड़ा रिजल्ट देंगे।